Hello बच्चों, let's read the question. Question says locus of the point which are at equal distance from 3x plus 4y minus 11 equal to 0 and 12x plus 5y plus 2 equal to 0 and which is near to origin is option है हमारे पास 21x minus 77y plus 153 equal to 0. Second option है 99x plus 77y minus 133 equal to 0. ये है हमारे पास 7x माइनस 11y माइन इक्वल टू 19, 99x प्लस 77y प्लस 133 इक्वल टू 0. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर तो देखिए क्या आ जाएगा. यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये डेफिनेशन होती है द लोकस ऑफ पॉइंट which equidistance from two given line is called angle bisector of two given line. तो जो दो लाइन के बीच में एंगल बाइसेक्टर होता है उसकी दोनों लाइन से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है. तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो दो लाइन गिवन है वो क्या क्या है. एक तो है 3x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन है 12x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0. तो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, हम फाइंड करेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से देखो कितना 3x प्लस 4y माइनस 11 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 12x प्लस 5y प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. तो ये हमारे पास आएगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस. अब सॉल्व करते हैं इसको तो ये कितना हो गया, यह आएगा 3x प्लस 4y माइनस 11 फोन में 5 इक्वल टू प्लस माइनस यह आएगा 12x प्लस 5y प्लस 2. ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169, उसका अंडर रूट कितना जाएगा 13. ठीक है, अब यहाँ पे एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे और एक बार नेगेटिव लेके. तो पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लेते हैं. तो 13 3 जा तो हो गया 39, 39x आ जाएगा. 13 4 जा कितना हो गया 52 और क्या था लास्ट में माइनस 11. तो 13 इंटू 11 भी हमें करना है यहाँ पर. तो ये हो जाएगा माइनस 143 इक्वल टू फिर 5 को करेंगे 12 से. तो 12 5 से कितना हो गया 60x प्लस 5 को करेंगे 5 से 25y प्लस और 5 को करेंगे 2 से तो 5 2 जा 10. तो ये आ जाएगा हमारे पास. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 60 माइनस 39 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 21. ठीक है, और 52 माइनस 25 तो ये बचेगा 27 है ना. तो माइनस का 27 y आ जाएगा और 143 में 10 ऐड होगा है ना. तो ये आएगा प्लस का 153. अब इसमें से देखो 3 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 7x माइनस 9y और 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 इक्वल टू 0. तो एक लाइन एक एंगल बाइसेक्टर तो ये आ रहा है और एक में हमें नेगेटिव साइन लेना है. तो बस इसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद तो ये रिजल्ट आएगा. तो एक ले लेते हैं 39x प्लस 52y माइनस 143 इक्वल टू माइनस ऑफ 60x प्लस 25y प्लस 10.
ठीक है, प्लस 10 ही था यहाँ पे। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 99 हो जाएगा, ये तो है ना 99x, और ये इधर जाएगा तो 77 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा प्लस का 77y, और ये माइनस का 10 जब उस तरफ जाएगा, है ना, तो प्लस का 10 हो जाएगा ये, और प्लस का 143, तो ये 133 आ जाएगा। 10 को सेपरेट करेंगे 133, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है, क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको यही आ रहा है हमारे पास वैसे तो, है ना। इसमें से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो ये कितना आएगा, 9x प्लस 7y माइनस 11 से 133 तो जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये आपका 11 फिर 2 बचेगा फिर नहीं जाएगा, तो ये आएगा 133, ठीक है। 133 बाई 11 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो दो रिजल्ट आए ना, इनकी ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी लाइन है जो नियरेस्ट टू क्या होगी, ओरिजिन, ठीक है। तो नियरेस्ट टू ओरिजिन हमें फाइंड आउट करना है। तो हालांकि इसने ये इसी तरह की लाइन को यूज में ले रखा है ऑप्शन में, तो हम 11 कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक है ना, इसी को सेकंड मेंशन कर लेते हैं। अब ओरिजिन पुट करके देख लेते हैं, जिसकी डिस्टेंस कम आएगी, है ना, तो हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ से देखो इसमें पुट करेंगे तो एक तो फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, 2 इसको लेते हैं L1 और इसको लेते हैं L2, 2L1, तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा देखो 0 0 पुट करेंगे ओरिजिन से, तो ये आएगा 51 अपॉन अंडर रूट 7 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 51, ठीक है, 51 ये आ गया, और 7 का स्क्वायर 49 और प्लस का 81, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 51 अपॉन, यहाँ से देखो ये कितना हो गया, 9 1 10 हो जाएगा, 8 8 12 और 13, तो 130 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास 130 आ रहा है, अब 50 अपॉन अंडर रूट ऑफ 130 आ रहा है। तो अब हम सेकंड वाले की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, हम फाइंड आउट कर लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to 99x minus 70 plus 77y plus 77y minus 133। अब इसमें और इक्वल टू 0, इसमें पुट करेंगे तो ये तो 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 133 अपॉन अंडर रूट 99 का स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 133, इसमें से 11 तो हम बाहर निकाल लेते हैं, और 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, तो 81 प्लस 49, तो ये हमारा क्या हो गया 133 और 11, और ये कितना आ जाएगा 130, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें ना तो हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व भी करते हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ पर आ रहा है 50 अपॉन 130, 51 अपॉन 130 आ रहा है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 11 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 11 बन जाए 11, और फिर हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 2, तो 11 हो जाए, ये 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 12 पॉइंट समथिंग अपॉन ये, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो 50 अपॉन अंडर रूट 130 है, ये ग्रेटर होगा किससे, 133 अपॉन 11 अंडर रूट ऑफ 130 से। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें चाहिए, है ना, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए विच नियर टू द ओरिजिन, तो नियर टू द ओरिजिन फिर क्या हुआ, है ना, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हैंस लाइन नियर टू द ओरिजिन, नियर टू ओरिजिन, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 99x प्लस 77y माइनस 133 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो ये नियर टू ओरिजिन हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा 99x प्लस 77y माइनस 133 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।